hope you all are doing very well at your home and without bothering your parents. Okay. So today we will study Social Studies chapter number 9, that is the land of snow and ice. This is a very interesting chapter. In this chapter we will going to learn about the regions in the world where we can find snow as well as the ice. So open page number 54 and let us start with the chapter. Chapter 9, the land of snow and ice. The land of snow and ice, also known as the frigid zone. अब हम लोग ने जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रिजिड जोन कैसी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, आइस होती है और वो जोन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होती है. इज परमानेंटली कवर्ड विद आइस एंड इज फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर. ये पूरे साल भर यहाँ पे क्या होता है, आइस रहती है और स्नो रहती है. ठीक है. देयर आर 2 फ्रिजिड जोन्स, वन इन ईच हेमिस्फीयर. कितने हेमिस्फीयर होते हैं? 2 हेमिस्फीयर होते हैं. वन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर इज द सदर्न हेमिस्फीयर. तो दोनों में एक एक फ्रिजिड जोन होती है. द नॉर्थ फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. नॉर्थ फ्रिजिड जोन किस किस के बीच में लाई करता है? आर्कटिक सर्कल के और नॉर्थ पोल के बीच में. while the south frigid zone lies between the Antarctic circle and the south pole. अब जो साउथ फ्रिजिड जोन है वो कहाँ पे लाई करती है? एंटार्क्टिक सर्कल में और साउथ पोल के बीच में. द नॉर्दर्न एंड द सदर्न लिमिट्स ऑफ द फ्रिजिड जोन्स आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल रिस्पेक्टिवली. मतलब इनकी जो लाइन होती है, जो एक्सटेंडेड लाइन होती है, इनका एंड अप जो होता है वो किधर पे होता है? नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल की बॉर्डरिंग लाइंस पे होता है. नाउ रीड टू नो, एंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो नोन एज द फ्रोजन कॉन्टिनेंट. एंटार्क्टिका जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लेस है, सबसे ठंडी जगह है और इसको क्या बोला जाता है? फ्रोजन कॉन्टिनेंट. नाउ स्टूडेंट्स कम टू द MCQ. द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस इज ऑल्सो नोन एज द, क्या बोला जाता है? यस, यू ऑल आर करेक्ट. इट इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन. नेक्स्ट, अबाउट ग्रीनलैंड. द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड लाइज नियर द नॉर्थ पोल. अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ग्रीनलैंड के बारे में. ग्रीनलैंड कहाँ पे है? नॉर्थ पोल के पास में ही है. इट नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज जस्ट 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड. ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ बरीड अंडर अ थिक शीट ऑफ आइस. ज़्यादातर समय ये किसके नीचे दबा हुआ रहता है? ये आइलैंड थिक शीट ऑफ आइस, मतलब आइस की शीट के नीचे. ठीक है. ड्यू टू दिस द सेटलमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कोस्टल एरियाज. इसी की वजह से वहाँ पे ज़्यादा लोग ना रहते हैं. अब कोई भी आइलैंड है वो किसी आइस के नीचे है तो वहाँ पे कौन रहेगा? वहाँ पे सर्वाइवल तो फिर पॉसिबल ही नहीं है. देयर आर वेरी फ्यू लार्ज टाउन्स इन ग्रीनलैंड. यहाँ पे बहुत ही कम टाउन्स ग्रीनलैंड में मिलते हैं. इन्यूट्स, द पीपल ऑफ ग्रीनलैंड, कॉल द आइलैंड कलालिट नुनाट विच मीन्स द लैंड ऑफ पीपल. जो वहाँ ग्रीनलैंड में लोग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इनिट्स बोलते हैं. और उन लोग उस लैंड, उस आइलैंड एरिया को क्या, किस नाम से जानते हैं? कलालिट नुनाट, जिसका मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ पीपल. The capital of Greenland is Nuuk. ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है? Nuuk, which is also the largest town of the island, जो कि ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा टाउन है. Geography. Greenland has an area of about 21,75,000 square kilometer. वहाँ का एरिया कितना है? 21,75,000 square kilometer. More than 2/3
1/3 of the island is located in the north of the Arctic Circle. जो 1/3 आइलैंड एरिया है वो कहाँ पे है? नॉर्थ में है। किसके नॉर्थ में है? आर्टिक सर्किल के नॉर्थ में है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड है बच्चों वो डेनमार्क का ही एक पार्ट है। Greenland's most important physical feature is its huge ice sheet. अब वहाँ का मेन जो फिजिकल फीचर है वो क्या है? आइस की शीट, बर्फ की जो चादर है वो वहाँ का मेन फिजिकल फीचर है। द आइस शीट covers more than 80% of the Greenland's total land area. जो ग्रीनलैंड का जो 80% एरिया है बच्चों वो किससे भरा हुआ है? आइस शीट से भरा हुआ है। The average thickness of the ice is about 1500 मीटर। और जो वहाँ की जो आइस की शीट्स हैं उसका जो थिकनेस है वो कितनी है? 1500 मीटर है। The snow that falls is squeezed together into ice layer. These layers push outwards towards the sea. The large masses of ice that moves slowly are called glaciers. अब वहाँ पे जो भी रिवर टाइप का कह सकते हैं, जब आइस थोड़ी सी भी मेल्ट होती है तो वो क्या करती है? वो थोड़ी धीरे धीरे करके मूव होती है। और जो बहुत ही बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं ना, तो उनको किस नाम से जानते हैं? उनको क्या बोला जाता है? ग्लेशियर्स। नियर द कोस्ट ह्यूज चंक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर्स। अब कोस्ट मतलब कि जो भी साइड का जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत सारे आइस के टुकड़े मिल जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? चंक्स, टुकड़े मिलते हैं। ठीक है, ह्यूज हग्स, छोटे बड़े हर साइज के टुकड़े मिल जाते हैं। दीज आइस चंक्स फ्लो इनटू द सी एज आइसबर्ग। तो वहाँ पे जो सी होती है वहाँ पे वो छोटे छोटे जो चंक्स होते हैं, टुकड़े टाइप के होते हैं जो आइस के, वो फ्लो करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? आइसबर्ग्स बोलते हैं। जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियर्स, और जो छोटे वाले होते हैं उनको कहते हैं आइसबर्ग्स। The icebergs are very dangerous as they are not seen due to thick fog. अब बच्चों आपको पता ही होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है वहाँ पे तो फॉग भी होता होगा, कोहरा टाइप का भी बहुत होता होगा जहाँ पे जो नहीं दिखता है। An iceberg poses danger to ships that sail through this region. अब दूर से अगर नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे अगर शिप वगैरह आती है तो उनके लिए ये बहुत ही डेंजरस रहता है। This is because most part of the icebergs remain underwater and as a result ship may collide and be wrecked. शिप क्या होती है? अगर उन्होंने नहीं देखा जो भी सेलर है तो फिर क्या हो सकता है? शिप डेंजर में आ जाती है। शिप क्या हो सकती है? उससे भिड़ सकती है और फिर वो टूट के उसी में डूब भी सकती है। Now next is the climate. The climate of Greenland is Arctic, which means freezing cold. मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतना ज़्यादा कोल्ड होता है जैसे वहाँ पे कोई जाके फ्रीज हो सकता है, इतना ज़्यादा कोल्ड होता है। स्नो स्टॉर्म्स कॉल्ड ब्लिजर्ड्स। वहाँ पे जो भी स्नो के तूफान आते हैं, स्टॉर्म्स मतलब तूफान जो भी आते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लिजर्ड्स बोलते हैं। आर अ कॉमन फीचर। वहाँ पे इस टाइप के ब्लिजर्ड्स तो आते ही रहते हैं। These storms start and come very suddenly. ये स्टार्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी जल्दी आते ही रहते हैं। The winters are long and dark. यहाँ पे विंटर्स काफ़ी लंबी होती हैं और एकदम डार्क होती हैं, क्योंकि फॉग की वजह से कुछ भी दिखाई तो देता नहीं होगा, इसलिए पूरी तरह से डार्क डार्क सा सब रहता है। The sun does not rise above the horizon. जो सन होता है वो भी नहीं राइज करता है। अब आपने देखा ही होगा विंटर्स में कहाँ सन बहुत जल्दी जल्दी राइज होता है। द सन इज नॉट सीन फॉर सेवरल वीक्स। काफ़ी हफ्तों तक यहाँ पे बहुत वीक्स तक यहाँ पे सन तो दिखाई नहीं देता है। हैंस देयर आर डेज ऑफ कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस। इसी वजह से बहुत से ऐसे दिन होते हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे डार्कनेस जो होती है वो बनी ही रहती है।
देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द रीजन, इस रीजन में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होती है। Summers are cool with average temperature of 7 degree Celsius, that is 45 degree Fahrenheit। मतलब कि यहाँ पे समर्स भी जो होते हैं, कहने को है कि ये समर सीजन है बट वो भी नॉर्मली कूल होते हैं। और बिलो although all through the island the weather is bright and sunny, especially in the coastal area। जो कोस्टल एरिया में वहाँ पे जो भी वेदर होता है वो हाँ ब्राइट होता है और सनी होता है। इन समर्स द सन डज नॉट सेट इवन एट मिडनाइट। अब यहाँ पे बहुत ही एक मेन आप बात सुन लीजिए कि यहाँ पे समर्स में भी कभी कभी जो सन होता है वो सेट ही नहीं होता है, आधी रात में भी सन आपको देखने को मिल जाता है। दिस हैपन्स फॉर मंथ्स टुगेदर, काफ़ी महीनों तक ऐसा चलता रहता है। देयरफॉर दिस एरिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसीलिए बच्चों इस एरिया को किस नाम से जानते हैं? द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ग्रीनलैंड में समर्स में क्या होता है कि कभी कभी क्या जो सन होता है वो सेट ही नहीं होता है, डूबता ही नहीं है। मिडनाइट में भी, आधी रात में भी नहीं डूबता है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं इस एरिया को? द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। नाउ स्टूडेंट्स कम टू दिस MCQ। आई नो वेरी वेल यू ऑल नो द आंसर्स। The large masses of ice that move slowly are called, yes students, you all are correct, glaciers. Plants and animals. Greenland is covered with ice and its cold climate does not allow vegetation to thrive. अब देखिए जो ग्रीनलैंड है वो पूरी तरह से आइस और स्नो से पूरा भरा पड़ा हुआ है, इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा कोई प्लांट्स ग्रो नहीं करते। थ्राइव मीन्स ग्रो, ओके। प्लांट्स कैन ग्रो ओनली इन फ्यू पार्ट्स ऑफ द आइलैंड। कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। द वेजिटेशन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ ग्रासेस, मॉसेस, लिचन्स, स्मॉल श्रब्स एंड ट्रीज। बस यही चीज़ें ग्रो करती हैं और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं ग्रो कर पाता है। प्लांट लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। यहाँ पे प्लांट की जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। वेरी फ्यू ट्रीज आर फाउंड हियर। बहुत ही कम ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। These trees are stunted and most of them bear berries that are an important source of food for animals। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है? बेरीज मिलती हैं जो कि एनिमल्स के लिए एक फूड का सोर्स है सबसे ज़्यादा। इन समर हर्ब्स ग्रो इन सम प्लेसेस। इन द स्प्रिंग सीजन वी कैन सी सम फ्लावर्स ब्लूमिंग। समर्स में कुछ हर्ब्स ग्रो कर जाती हैं और स्प्रिंग में हम कुछ फ्लावर्स वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमको। द समर्स एज वेल एज स्प्रिंग सीजन आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड। यहाँ पर समर और स्प्रिंग सीजन बहुत ही छोटे होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा तो विंटर होते हैं बिकॉज ऑफ आइस एंड स्नो। As there are no forest, the wood is brought from other countries। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे ट्रीज वगैरह तो ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, इस वजह से जो वुड वगैरह है वो दूसरी कंट्रीज से यहाँ पे मंगवाई जाती है। The animals with thick furs survive well in Greenland। ऐसे एनिमल्स ही यहाँ पे रह पाते हैं जिनके काफ़ी थिक फर्स होते हैं। पोलर बियर्स एंड रेनडियर रोम अराउंड द आइलैंड। यहाँ के मेन टू एनिमल्स कौन से हैं? पोलर बियर एंड रेनडियर। द रेनडियर हैज़ फ्लैट फीट दैट हेल्प इट टू रन फास्ट। रेनडियर का कैसे फीट होते हैं? फ्लैट फीट होते हैं जिससे कि वो अच्छे से रन कर सके स्नो में या नॉर्मली किसी भी जगह पर। इट हैज़ also a waterproof coat to protect it from snow। रेनडियर का एक प्रॉपर कोट भी होता है उसका, नेचुरली एक उसके पास वाटरप्रूफ कोटिंग होती है
जिसकी वजह से वो खुद को स्नो से प्रोटेक्ट करता है. अदर एनिमल्स इंक्लूड मस्क ऑक्सन, आर्टिक फॉक्सेस, स्नो हेयर्स एंड द rodents called lemmings. Seals and whales live in the icy cold waters. Huskies or the wolf-like dogs are used to pull sledges. ये एनिमल्स भी वहाँ पर ग्रीनलैंड में मिलते हैं. और जो हस्कीज हैं और वुल्फ लाइक डॉग्स होते हैं वो किस लिए काम आते हैं? स्लेजेस. स्लेजेस एक तरह की ट्रॉली टाइप की होती है जो कि उसको खींचने में काम आते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ the Greenland. Native Greenlanders or Inuits, earlier known as Eskimos, जो वहाँ के रहने वाले ग्रीनलैंडर्स थे, जो ग्रीनलैंड में लोग रहते हैं, उनको क्या बोला जाता था पहले के टाइम में? एस्किमोस बोलते थे. अब क्या बोलते हैं? इन्यूट्स बोलते हैं. केम टू ग्रीनलैंड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका. कहाँ से आए थे ये लोग? नॉर्थ अमेरिका से आए थे. सम 1000 years ago. कितने साल पहले? 1000 years ago पहले आए थे. In 982 AD, Eric the Red, a Norwegian explorer, sailed from Iceland to Greenland. एक क्या थे? नॉर्वे के एक एक्सप्लोरर थे, वो आए थे वहाँ से सेल करके थ्रू द पैसेज ऑफ सी. तो वो ग्रीनलैंड आए थे. After spending 3 years on the island, he came back to Iceland. 3 साल पहले तो वो ग्रीनलैंड में रहे, उसके बाद फिर वो कहाँ आए? फिर से वापस आइसलैंड में आए, द नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री. Here he told people about the new land. तो वो पहले तो 3 साल कहाँ रहे? 3 इयर्स के लिए वो रहे ग्रीनलैंड में. और ग्रीनलैंड को क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं आइसलैंड एक तरह का. फिर वो वापस अपनी कंट्री आ गए यूरोप में. और फिर जब वो वहाँ से वापस आए तो उन्होंने अपनी कंट्री में इस न्यू लैंड के बारे में लोगों को बताया. ही कॉल्ड इट ग्रीनलैंड. उन्होंने लोगों को क्या बोला? कि मैं एक ग्रीनलैंड देख के आया हूँ, मैं एक न्यू आइलैंड देख के आया हूँ. टू इनकरेज पीपल टू सेटल देयर. क्यों बताया? जिससे कि और भी लोग वहाँ पर जाकर रहें. In 1953, Greenland became part of the Kingdom of Denmark. 1953 में क्या हुआ? जो ग्रीनलैंड था वो किसका पार्ट बन गया? डेनमार्क का पार्ट बन गया. In 1979, Greenland became self-governing with its own. कुछ साल बाद मतलब कि 1979 में वहाँ पे क्या हो गया? सेल्फ गवर्निंग, मतलब वहाँ पे खुद की गवर्नमेंट टाइप, वहाँ पे सब कुछ सेटल हो गया. इट्स ओन पार्लियामेंट थ्रू दो डेनमार्क कंटिन्यूड इट टू कंट्रोल द आइलैंड्स फॉरेन अफेयर्स. वहाँ पे डेनमार्क का भी कंट्रोल रहता था और वो खुद से भी सेल्फ गवर्निंग हो गए थे. The Inuits are hardworking, cheerful and hospitable people. जो Inuits हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हैं, बहुत ही cheerful हैं और जो भी वहाँ पे लोग आते हैं उनकी और केयर टेकर टाइप के लोग हैं वहाँ पे. Their lives changed greatly in the 20th century because of increased contact with the societies to the south. जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो लाइफ थी पूरी तरह कब चेंज हुई? 20th सेंचुरी में, क्योंकि धीरे धीरे करके उनका जो आना जाना था अदर एरियाज़ में वो बढ़ता गया और भी लोग सेटल होने के लिए उस जगह पे आने लगे. दे आर शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट. वहाँ के लोग कैसे हैं? शॉर्ट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और स्टाउट हैं. स्टाउट मीन्स लिटिल बिट फैट पीपल. ओके. Their faces are flat with narrow black eyes. इनके faces कैसे होते हैं? थोड़े से flat faces होते हैं with narrow black eyes. Their skin is golden yellow. इनकी जो skin है वो किस कलर की है? Golden yellow. Almost everyone lives
In small towns that are near the coast, over a period of time, they have adapted themselves to the harsh climate. The official language are Danish and Greenlandic. यहाँ की ग्रीनलैंड की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल मेन लैंग्वेज जो है वो क्या है, दानिश एंड ग्रीनलैंडिक, विच आर इन्यूट लैंग्वेज, जो कि किसकी लैंग्वेज है, इन्यूट। इन्यूट मतलब वहाँ के जो पीपल हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, दानिश एंड ग्रीनलैंडिक। मैनी पीपल कंटिन्यू टू प्रैक्टिस ट्रेडिशनल इन्यूट कल्चरल एक्टिविटीज, फोक आर्ट्स स्पेशली सोप स्टोन कार्विंग एंड ड्रम डांसिंग रिमेन पॉपुलर। यहाँ की जो मेन पॉपुलर एक्टिविटीज़ है वो क्या है, फोक आर्ट्स है, सोप स्टोन कार्विंग है और ड्रम डांसिंग है। द इन्यूट्स यूज narrow boats called kayaks for fishing and hunting sea animals। यहाँ की जो बोट्स हैं, जो बोट्स यूज होती हैं उसको क्या बोलते हैं, कायाक्स बोलते हैं। किस पर्पस के लिए यूज होती हैं, फिशिंग के लिए यूज होती हैं और सी एनिमल्स का शिकार करने के, उनको हंट करने के लिए भी यूज होती हैं। ब्रॉडर बोट्स कॉल्ड मियाक्स, जो थोड़ी सी बड़ी बोट्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मियाक्स। नैरो बोट्स के नेम है कायाक्स और जो ब्रॉडर बड़ी बोट्स हैं उनके नेम है मियाक्स। But with a different purpose. These boats are used to carry women and children and also for whaling. अब देखिए जो बड़ी वाली बोट्स हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं, विमेन और चिल्ड्रन को इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ होती हैं। ग्रीनलैंड हैज़ हार्डली एनी रोड। ग्रीनलैंड में बहुत ही कम आपको रोड देखने को मिलेंगी। The people use sledges pulled by reindeers and dogs to travel from one place to another। अब देखिए आप स्लेजेस ये देख सकते हैं, ये एक पर्सन है, ये कैसे इसके ऊपर खड़ा हो गया है और ये जो डॉग्स हैं ये इसको खींच रहे हैं, ये स्लेजेस इसको बोलते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यही स्लेजेस यूज होती हैं। Nowadays the Inuits have also started using motor boats। अब आजकल यहाँ पे जो इन्यूट्स हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने क्या यूज़ कर दिया है, मोटर बोट से भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। Now come to this filling the blanks। Dash came to Greenland from North America। अब बच्चों नॉर्थ अमेरिका से कौन आया था, तो नॉर्थ अमेरिका से आए थे एरिक द रेड, अ नॉर्वेगियन एक्सप्लोरर। नेक्स्ट, डैश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ग्रीनलैंड। यस, दानिश एंड ग्रीनलैंडिक। Next, the Inuits use narrow boats। किसकी बात हो रही है, narrow boats की। narrow boats called yes kayaks। Next, we will study about the houses of the Greenland। Houses। Earlier Inuits lived in sod houses। पहले कैसे houses में रहते थे Inuits, sod houses में। These were built of stone and whale ribs covered with grass and soil for roofs। अब यहाँ की जो सॉड हाउसेज है वो किससे कवर्ड है, स्टोन से और वेल्स की जो रिब बोन्स होती हैं उनकी बोन्स से कवर्ड हैं अलॉन्ग विद द ग्रासेस। Some Inuits who live in the extreme north make homes or shelters of snow in winters। They are called igloos। जो भी वहाँ के इन्यूट्स, वहाँ के पीपल जो भी हैं वो नॉर्थ में साइड में जो रहते हैं वो किस में रहते थे, इग्लूज में। These houses are like domes for the snow to fall on either side। They have a hole in the center for smoke and hot air to pass through। The floor is covered with the skin and fur of animals। आप देख सकते हैं ये पिक्चर में कैसे इग्लू बना हुआ है और यहाँ पे बीच में एक होल होता है, ठीक है, जिससे कि जो भी अंदर की गर्मी है वो ऊपर हट
सके इस रूम से, ओके, इस इग्लू से, ठीक है। Permanent houses are also being built in recent years from logs or stones. यहाँ पे परमानेंट हाउसेस भी बनते थे किस चीज़ से, लॉग्स से और स्टोन से। लॉग्स क्या होता है, जो वुड टाइप के जो होते हैं उससे, ठीक है। Tents made of animal skins are also used by people who travel especially during summers. अब summers में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनके लिए क्या है, टेंट्स है, जो कि टेंट्स किससे बने होते हैं, एनिमल स्किन से। Now the next topic is the food. For years, Inuits lived by hunting, fishing and gathering foods during the summer and spring season. जो इन्यूट्स हैं वो क्या करते थे, वहाँ पे फूड के लिए हंट करते थे, जो अदर एनिमल्स हैं उनका शिकार करते थे, फिशिंग करते थे, और जो भी फूड ट्रीज़ वगैरह, स्मॉल स्मॉल ट्रीज़ वगैरह में मिल जाते थे, जैसे बेरीज मिलती हैं ग्रीनलैंड में, तो वही खा के अपना गुजारा करते थे। Most of their needs were fulfilled by the animals which they killed. उनकी ज़्यादातर जो नीड्स थी वो किससे फुलफिल होती थी, जो भी एनिमल्स को वो मारते थे उन्हीं से वो अपना पेट भरते थे। इन रिसेंट टाइम्स दे कैन बाय गुड्स ब्रॉट इन फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और कभी कभी जो अदर कंट्रीज से जो भी गुड्स वगैरह ले लेते थे उससे वो भी खाकर अपना सर्वाइवल करते थे। द इंडियंस गेट देयर फूड बाय फिशिंग एंड हंटिंग. दे हंट एनिमल्स फॉर देयर मीट, स्किन एंड फैट. वो एनिमल्स को हंट किस लिए करते थे, उनकी मीट के लिए, उनकी स्किन के लिए. यूज ऑफ मोटर बोट्स फॉर फिशिंग इज कॉमन these days. Next, dress. To protect themselves from the cold, the men, women and children wear clothes made from the skin of seals. यहाँ पे जो भी men, women और children थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, जो सील की स्किन से बने हुए होते थे. The Inuits are traditionally dressed in trousers and hooded jackets to cover their heads. यहाँ पे लोग क्या पहनते थे, ट्राउजर्स पहनते थे और जैकेट्स पहनते थे. हुडेड जैकेट्स में जिसमें बैक साइड में कैप वगैरह रहती थी, वैसी जैकेट्स ये पहनते थे जिससे कि वो अपना हेड भी कवर अप कर सके. These are called parkas. इसको क्या बोला जाता है वहाँ पे, पार्कास बोलते हैं. मेड फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स. द इंडियंस ऑल्सो वेयर वाटरप्रूफ बूट्स कॉल्ड मकलक्स. वो एक टाइप के वाटरप्रूफ बूट्स भी पहनते थे जिसको क्या बोलते हैं, मकलक्स. दैट आर मेड फ्रॉम द सील स्किन, जो कि किससे बने हुए होते हैं, सील की स्किन से. इकोनॉमी. Greenland is dependent on financial help from the Danish government for more than half of its income. जो ग्रीनलैंड के पीपल हैं, अब अगर फाइनेंशियली वो वीक रहेंगे तो वो किसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, दानिश गवर्नमेंट के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं ग्रीनलैंड के पीपल्स. ओके. The islanders depend on fishing. The chief products are frozen, tinned, dried and smoked fish and shrimps that are exported. यहाँ पे एक टाइप की फ़िश होती हैं जो कि एक्सपोर्ट भी होती हैं आउटर कंट्रीज़ में, जिसको कि भेजा जाता है, एक्सपोर्ट मतलब, ठीक है. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल ओनली ऑन 1% ऑफ द आइलैंड एरिया. जो भी 1% से आइलैंड एरिया है जहाँ पर क्या पॉसिबल है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है. बाकी जगह पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पूरी जगह जो भी है वो स्नो और आइस से भरी हुई रहती है. आइलैंड स्टूडेंट क्या होता है, ऐसा लैंड एरिया जिसके चारों तरफ क्या है, अ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द 4 sides. टुडे द Inuits वर्क in mines, oil fields and construction companies. Nowadays, a large number of Inuits have migrated to towns so that better education, medical facilities and means of entertainment are available to their families. अब जो भी वहाँ के Inuits हैं वो कहाँ वर्क करते हैं, माइंस में वर्क करते हैं, ऑयल फील्ड्स में और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी वो लोग
वर्क करते हैं। और ज़्यादातर जो इन्यूट्स हैं वो कहाँ आ गए हैं, टाउन्स में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि विलेज एरिया में इतना फैसिलिटी नहीं होती है और टाउन्स में ज़्यादा फैसिलिटी है, बेटर एजुकेशन है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं और एंटरटेनमेंट भी है उनकी फैमिली के लिए। Greenland is connected by air to Europe, North America and many other parts of the country. Today, Greenland is no longer a remote island. It is now on its way to join hands with the rest of the world. अब आज की डेट में जो ग्रीनलैंड है वो रिमोट आइलैंड नहीं, रिमोट मतलब कि एक विलेज टाइप का नहीं है, अब वो धीरे धीरे करके काफ़ी डेवलप हो रहा है। It is making advancement in the fields of science and technology with rapid pace. काफ़ी जल्दी स्पीड के साथ जो ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। Alright students, now I hope you all have understood the whole chapter, and yes, in your half yearly examination you will get the questions from the mid of the chapter also. So it is very important to read the chapter very properly. Okay? God bless you students. Keep on studying at your home. Stay safe, stay happy. God bless you students. Thank you.